व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद देम। एक तरफ साइम अय्यूब क्या बार बार गलती कर रहे हैं, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो किसी को भी प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे, या पता नहीं कहीं एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है प्लेयर्स बैटर्स के जहन में। वो मोहम्मद यूसुफ हमारे पास बैठे, उसका हम बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि क्या हो गया साइम अय्यूब को, क्या गलती कर रहे हैं साइम अय्यूब। हम आपको फुटेज दिखाएंगे एंड देन मोहम्मद हारिस के हवाले से भी बात करेंगे। सो सबसे पहले साइम अय्यूब क्या गलती कर रहे हैं जी, क्या गलती कर रहे हैं? हाँ, साइम अय्यूब वैसे तो ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन थोड़ी बैड फॉर्म आई थी। ये लेकिन कल का जो देखे ना अगर आप, वो उसने रॉन्ग वन किया हुआ था, जो उसकी वैसे तो लेग स्पिन है, लेकिन ये उसने रॉन्ग वन किया हुआ था। तो उसको सीधा खेलने की बजाय उसका अगर आप बैट देखें सारा यूं चला गया जी। अगर ये बिल्कुल सीधा भी मारने जाते तो आप साइड स्क्रीन में 4 या 6 रन ले सकते थे। मिस हिट होती तो 2 नहीं, ऐसे नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा? आप बैट उठाएं जरा थोड़ा सा, ऐसे बातों से नहीं समझ आता मुझे। कैमरा करके दिखाए। कैमरा मेरा यही है बिल्कुल जी, कैमरा वो सामने वाला आपका कैमरा। ये देखें, आप समझें कि साइम अय्यूब राइट हैंड बैट्समैन है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड खेलूंगा, मेरे से खेला नहीं जाएगा। ठीक है जी। मेरे सामने ब्रैड हॉग लगा हुआ, वो जो ब्रैड हॉग है ऑस्ट्रेलिया, उसका वैसे बॉल मुझे अंदर आएगा, लेकिन जब रॉन्ग वन करेगा तो बाहर निकलेगा। अब उसने मुझे किया रॉन्ग वन जी, तो मुझे हाथ देख के ये सामने मारनी चाहिए थी, बिल्कुल सामने। ठीक है, अगर हाथ चेक किया हो तो। उसने हाथ देखा नहीं है, उसका मुकम्मल यूं चला गया, यूं बैट चला गया, यूं जाने की बजाय, तो मिस कर गया। क्रॉस या खेला लेग स्पिन है, रॉन्ग वन है, खेला लेग स्पिन है। अगर उसको समझ आती तो वो बिल्कुल सीधी हिट थी वो। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप देखें, रीड ही गलत किया, हाथ देखा ही नहीं। तो हाथ देखना लास्ट टाइम तक इसीलिए जरूरी होता है, जो बेसिक्स चीजें हैं, क्योंकि ये बात करना तो लाजमी है ना। जब तक आप हाथ नहीं देखेंगे ना, जब तक बॉल रिलीज नहीं हो जाता, यहाँ से पता चलेगा ये लेग स्पिन है, ये करेगा तो ये गुगली है। इसी तरह जो लेफ्ट आर्म बॉलर है उनका भी यही होता है। तो ये हाथ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगला आते हैं फिर मोहम्मद हारिस। अब जब मोहम्मद हारिस की बात करें तो अच्छा खासा खेलते खेलते एक पॉइंट पे ऐसा लगता है हारिस आज बड़े नंबर्स में दिखेंगे, सेटल हो गए प्रॉपर्ली, बट फिर अचानक से वन रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट वन रॉन्ग डज ही डू, क्या करते हैं वो, क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि थोड़ा सा बॉल भी खिंची लाइन पे था, थोड़ा सा अंदर भी है, बॉल अच्छा भी था, ठीक है। लेकिन अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी देनी होती है। ठीक है, T20 क्रिकेट है, लेकिन बॉल भी अच्छा आ गया। ठीक है। एक तो अगर आप देखें, उसका बैट जो है वो बाहर से आया है, जो बार बार हम बात करते हैं, बाबर की बार भी ये बात करते हैं, तो उसका से आ रहा है, इसलिए गैप बन जाता है। ठीक है। इसका भी देखें गैप बन रहा है। अगर दोबारा दिखाएंगे ना, दोबारा दिखाइएगा जरा, दिखाएं दोबारा दिखाते हैं, बस अभी ये दिखा रहे हैं, अभी दोबारा ये देखें, ये देखिएगा जरा, बैट और पैड में गैप है बहुत जी। थोड़ा सा अंदर से आता सामने, ये भी सामने लेके जा सकते थे, या अगर आपने कोई हिट मारनी भी तो अपने इस तरह जरूर होगा, अंदर से बैट, इतना जब बाहर से आएगा वो तो बहुत ही लकी हो कि बॉल सीधा आपकी तरफ ही आ जाए। भाई उसी लाइन में खेल गया जहां बॉल इसने लाइन पकड़ी है और बॉल को खेला के बाद नहीं गया, बॉल को खेला है, वो जो पिच हुई है, जब अंदर आया थोड़ा सा उसको नहीं पता चला। फिर तो वो कैसे फिर कितना, क्या गैप बॉडी से कितना रखना चाहिए? अगर आप देखें वो इतना गैप था, इस तरह खेल गए। अगर वो इस दुर्जाक नहीं मारते, बिल्कुल सीधा बैट आता। या अभिषेक शर्मा की बात कर, वो भी जब मारता तो बिल्कुल सीधा बैट, इधर भी खेलता तो बिल्कुल ऐसे जाता है। तो ऑपोजिशन से भी सीख सकते हैं। अब्दुल रज़ाक की हिटिंग देखें, स्ट्रेट हिटिंग बहुत जबरदस्त थी, और जो मैं लाइन लगाई थी उसकी वजह ये बॉल सीधा खेलने वाला है, इधर खेल, जो लाइन क्लियर होना है वो सीधा इधर खेलना है। तो अब मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मुश्किल है समझाना, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। हमें हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं ये जरा बताएं, लेकिन है बड़ा मुश्किल समझाना। अगर ये आगे रहने वाला बॉल है, अगर आप उसको आप आखिरी वक्त तक बॉल को उस नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपके लिए मुश्किल होगा कि जब आप क्लोज नहीं खेल, क्लोज खेलना पड़ता, बैट अंदर से है। और देखिए ये विकेट में थोड़ा सा हो रहा था 80 for 5, इसका मतलब विकेट में कुछ ना कुछ मूवमेंट है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब तक सरफेस ना देख लें, कोई आप डिसाइड ना करें इतना स्कोर हो जाएगा या इतना। अच्छा यूसुफ, ये तो जो गलती की वो हमें पता चल गई, उस गलती से कैसे बचा जाए? क्या करते वो कि वो बच जाते हैं इस गलती? एक तो बैट अंदर से आना चाहिए, कैसे ना कर, मैं मुझे क्या पता। एक तो बैट देखें, यहाँ से ये मार सकता था बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, ये
अब ये क्रॉस वाला था। गैप कैसे किल, इस तरह गैप किल हो जाता? हाँ गैप किल है ना, ये देखिए मेरा बैट कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल करीब से मेरे ये लग के आएगा, ये मेरी ना, ठीक है, मेरे रिब को मेरा बाजू लग के आएगा जब आप अंदर से खेलेंगे। ये रिब अगर देखें तो बहुत दूर से बाजू आया। तो ये मैं इनसे बात करता रहता था वहाँ। नहीं तो ऐसा क्या होता है अचानक से बैटर जो कि प्रॉपर अगर खेल रहा है, अचानक से किस मोमेंट पे वो सोचता है कि नहीं जी मैं बाहर से, या वो रेगुलरली ये तो आरएसएस मेरा ऑन पे खेलने के यूसुफ भाई, इस वक्त होता है, ये स्टिक का कमाल है ना, स्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टिक में आप वो एक जगह पे खेल रहे होते हैं ना, फिर वहीं से आप खेलना शुरू होते हैं। अगर आप स्टिक पे मैं खेल रहा हूँ तो मैं यहाँ तो मैं यूं खेलूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। जब बॉलर होगा ना, जो हाथ चेक हो रहा होगा तो मेरा उससे यूं आएगा। ये देखिए मेरा बाजू चेक करे, मेरा आ रहा है अंदर से। अब जब मैं मारने जा रहे हैं ना, ये यूं मार रहे हैं, यूं देख, ये यानी ऐसी बॉल पे आपका बाजू आपकी रिब्स पे आपको फील होना चाहिए, अंदर से बाजू आए। देखिए जहां भी आपने शॉट खेलनी है गैप ना बनने दें। इंजमाम साहब अगर स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं क्या बात है, वो बहुत जबरदस्त खेलते थे उनकी, अगर देखे बिल्कुल सीधी हिट मारते थे, स्क्रीन पे जाके, फास्ट बॉलर को भी स्क्रीन पे जाके लगता है। अब्दुल रज़ाक बहुत अच्छी हिटिंग करता था, बिल्कुल सीधी हिटिंग करता था। तो हमारे पास तो सुपरस्टार हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अगर जो मैंने बात की है, ये मैं वैसे जब उधर था मैं बच्चों से उस वक्त भी ये बात कर रहा होता था। और लाइन वाला मैं आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने उसको समझा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि बच्चों को समझ आ जाए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। एक दफा लाइन वाला वो समझा देना आप। देखिए ना, ये बिलफर्ज ये देखिए ये लाइन है, ठीक है, कि ऑफ स्टंप पे बॉल है। अब बॉल इधर पड़ा है तो मैं इधर ना खींचूं, ठीक है, मैं उसको इधर से इधर ले जाऊं, यानी वो लाइन क्रॉस ना करे, उसी लाइन के अंदर ही रहे। ठीक है, आपको पता तो है ना बॉल पिच कहाँ हुआ है। ठीक, इधर भी स्कोर होता है। ये हम गली में नहीं खेल रहे कि सिर्फ ऑन पे स्कोर होता है। ये तो ये सारे लड़कों को ये पता करना है हमारी टीम के, पूरी चारों तरफ स्कोर है। आईसीसी ने कहा है हर तरफ स्कोर है, कि एक तरफ स्कोर नहीं है। हो सकता है कि सबको समझ आई हो। थैंक यू। मोहम्मद हारिस ने जो एक शॉट खेली जिसपे उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाया, सिर्फ टाइम किया तो पिच हुआ है ना, उसकी पिच के ऊपर था, जिधर का बॉल था उधर उसने किया, तो वो वाला बैट इसने यहाँ पे करना था, इसको बिल्कुल सीधा खेल दे। असल में जिस तरह आउट होने के बाद उसने अपने आप को बुरा भला कहा ना, पता उसको, अगर ये उसको एहसास हो दोबारा इसके ऊपर प्रैक्टिस करे तो वो बेहतर हो सकता है। शॉट्स उसके पास हैं, ट्रू पिच होगा ना, अगर बॉल ट्रू है, पिच ट्रू है, उस पे ये लग जाती हैं शॉट्स। लगती है ना कि पीएसएल में बिल्कुल फ्लैट विकेटें होती हैं, इधर छक्के लग जाते हैं, बिल्कुल। आप 230 रन भी बन रहे होते हैं, 50 भी बन रहे होते हैं। एक दफा तो मैं देखा इस्लामाबाद में 250 बने हैं, 250 बन रहे थे मुसलसल, पिंडी में मुसलसल हो रहा था। सरफेस का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। कल सरफेस थोड़ा मुश्किल था, हम यही बात कर रहे थे कि वो वहाँ खेल रहे हैं, नहीं सर्विस चेंज हुआ है तो बेचारों की गेम चेंज हो गई, फंस गए वो। हमारी बॉलिंग अच्छी हुई, स्विंग हुआ है, बट फिर सरफेस तो हमें फिर से दुबई वाली मिलने वाली है। और अब सारे मैचेस दुबई में ही हैं। क्या करें, अब सर्विस तो चेंज मिल रही है हमें।